हाय दोस्तों, ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डायपर्स के बारे में, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि डायपर पहनाना बच्चे को सेफ है या नहीं है। और कई बार पेरेंट्स को ऐसी एडवाइसेस भी मिलती हैं कि पहले 40 दिन आप बच्चे को डायपर ना पहनाएं, ये डायपर बिल्कुल ना पहनाएं क्योंकि डायपर पहनाने से बच्चे को रैशेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बच्चे को रैशेस होते हैं वो डायपर पहनाने की वजह से नहीं होते हैं, लेकिन गीले में रहने से होते हैं। अब ये जो रैश है ये डायपर से भी हो सकते हैं और ये क्लॉथ नैपी से भी हो सकते हैं। तो रैशेस से डायपर का कोई लेना देना नहीं है। रैशेस तब होंगे जब आप प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, चाहे आप डायपर पहनाएं चाहे आप क्लॉथ नैपी पहनाएं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे को डायपर पहनाना बिल्कुल सेफ है, लेकिन आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है और वही सब बातें जो हैं अब मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आप जो भी डायपर ले रहे हैं वो एक अच्छी ब्रांड का डायपर होना चाहिए और एक ट्रस्टेड ब्रांड का डायपर होना चाहिए। जैसे हगीज़ है, पैम्पर्स है और भी काफ़ी अच्छी ब्रांड्स हैं जो कि डायपर प्रोवाइड करती हैं। तो आप एक अच्छे ब्रांड का डायपर अपने बेबी के लिए यूज़ करें। बच्चे की स्किन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो अगर आप अपने बेबी को स्टार्टिंग से ही डायपर पहनाने का सोच रहे हैं तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट साइज़ होता है डायपर का वो न्यू बॉर्न बेबी के लिए ही बना होता है। तो वो उस हिसाब से ही डायपर डिज़ाइंड होते हैं, वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट होते हैं। तो बेबी को ऐसा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो फार आप एक अच्छी ब्रांड का डायपर यूज़ कर रहे हैं। इन केस अगर आपको एक ब्रांड नहीं सूट करता है तो आप जो है ब्रांड स्विच करके दूसरे डायपर को भी यूज़ करके देखिए। एक ही डायपर पे स्टिक मत रहिए अगर वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है। इसके साथ साथ जब भी आप पहली बार कोई डायपर लेते हैं तो आप पहले छोटे पैक से स्टार्ट करें। अगर बच्चे को वो डायपर सूट हो रहा है तो आप जो है बड़े पैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चे का डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, यानी कि हर 2 से 3 घंटे में आपको बच्चे का डायपर चेंज करना चाहिए। डायपर्स के पैक पे तो ऐसा लिखा होता है 12 आवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन या ओवरनाइट जो है वो कवरेज देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि आप 12 घंटे बच्चे को डायपर में एक ही डायपर में रख रहे हैं। हाइजीन पर्सपेक्टिव से आपको बच्चे का डायपर हर 2 से 3 घंटे में चेंज करना है। अगर बच्चे ज़्यादा पी करते हैं तो आप 2-2 घंटे में चेंज कर सकते हैं। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पी करते हैं, कुछ बच्चे कम पी करते हैं। तो उस हिसाब से आपको 2 से 3 घंटे में डायपर्स जो हैं चेंज करने हैं। अगर बच्चे ने पॉटी कर दिया है तो आपको इमीडिएटली डायपर चेंज करना है, चाहे आपको डायपर पहनाए हुए 5 मिनट ही क्यों ना हुए हों। लेकिन जैसे ही बच्चा पॉटी करता है आपको उसी वक्त जो डायपर है वो चेंज करना चाहिए। उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट डायपर बच्चे को पहनाएंगे उससे पहले बच्चे को आप उस एरिया में अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अगर घर पे हैं तो आप वेट वाइप्स ना यूज़ करके कॉटन का इस्तेमाल करें, या फिर कोई सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा है उसका यूज़ करें। उस कॉटन के कपड़े को या कॉटन को आप गुनगुने पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ के बच्चे के उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप उस एरिया को 5 मिनट तक हवा लगने दीजिए, अच्छे से सूखने दीजिए। जब बच्चे का वो एरिया सूख जाएगा उसके बाद ही आप दूसरा डायपर पहनाएं। यहाँ पर जो है बहुत सारे पेरेंट्स जल्दबाजी कर जाते हैं, बच्चे की स्किन अभी अच्छे से सूखती नहीं है और फटाफट से आप दूसरा डायपर पहना देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बच्चे की स्किन में 5 मिनट हवा लगने दें, उसके बाद आप दूसरा डायपर पहनाएं। एक और ज़रूरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप क्लीन करके दूसरा डायपर पहनाने वाले हैं उससे पहले आप बच्चे को कोई भी रैश क्रीम लगा सकते हैं या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं स्किन पर, क्योंकि जो रैश क्रीम्स होती हैं वो रैश होने पर नहीं लगाई जाती हैं, वो आपको पहले ही लगानी होती है ताकि बच्चे को रैश हो ही नहीं। तो इसलिए जब आप बच्चे को क्लीन कर लेंगे, एयर ड्राई कर लेंगे, आप एक अच्छी रैश क्रीम बच्चे को लगाएं। नहीं तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो लगाकर फिर बच्चे को फ्रेश डायपर आप पहनाएं। जो भी आप रैश क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो आप देखें कि वो जिंक ऑक्साइड बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो होता है वो रैशेस को प्रिवेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जो प्रोडक्ट्स मैंने युवान के लिए यूज़ करे हैं उन प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहें तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है वो है कि बच्चे को आपको थोड़ा सा एयर टाइम भी देना है। तो दिन में आप कम से कम 2 से 3 घंटे जो है बच्चे को बिना डायपर के भी रखिए, ताकि बच्चे को अच्छे से हवा लग जाए और जो स्किन है वो अच्छे से
ड्राई हो जाए और थोड़ा सा टाइम जो है बच्चे को डाइपर फ्री भी मिल जाए। तो इसीलिए आप चाहे दिन में डाइपर पहना रहे हैं, रात में डाइपर पहना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम बच्चे को आप डाइपर फ्री भी ज़रूर दें। इसके बाद अगर सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको लगता है कि बच्चे को रैश हो गया है, तो ऐसे में आपको बच्चे को डाइपर से थोड़े टाइम के लिए हटा देना है। तो इस टाइम पे आप बच्चे को कॉटन के पजामास पहना सकते हैं और बच्चे को आप रैश क्रीम लगाइए अच्छी। वैसे तो सबसे बेस्ट रेमेडी जो होती है रैशेस की वो होती है एयर। तो बच्चे को आप जितना खुला छोड़ देंगे, हवा लगने देंगे, उतना ही जल्दी रैशेस जो होते हैं वो हील हो जाते हैं। और एक चीज़ का ध्यान दें, क्योंकि कई बार क्या होता है पेरेंट्स रैश होते हैं बच्चे को तो वहाँ पे बहुत सारा पाउडर लगा देते हैं, तो वो लगाना आप अवॉइड करिए, क्योंकि पाउडर से हो सकता है बच्चे की स्किन और ज़्यादा इरिटेटेड फील हो। इसलिए आप पाउडर्स का अवॉइड करिए लगाना। जब अगर रैश हो भी जाता है तो आप रैश क्रीम लगाइए, कोकोनट ऑयल लगाइए और बच्चे को थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए। डाइपर उस टाइम पे आप ना पहनाएं, तो बच्चे का रैश जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान देना है कि आप बच्चे के लिए सही साइज़ का डाइपर सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर बच्चे का डाइपर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो भी बच्चा इरिटेटेड फील करेगा और अनकंफर्टेबल होगा। अगर डाइपर लूज़ है तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम जो है आपको ज़्यादा आ सकती है। तो आपको ये देखना है कि आप सही साइज़ जो है अपने बच्चे के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चे की स्किन पे रेड मार्क्स दिख रहे हैं वेस्ट पे या थाइस पे, तो इसका मतलब है डाइपर जो है टाइट है। तो आप उस केस में जो है बड़ा साइज़ का डाइपर अपने बच्चे के लिए लेना कंसिडर कर सकते हैं। डाइपर में भी टेप्ड डाइपर्स आते हैं और पैंट स्टाइल डाइपर्स आते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ज़्यादातर टेप्ड डाइपर्स जो होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी करी हुई है कि आप टेप स्टाइल एंड पैंट स्टाइल किस केस में जो है आपको यूज़ करना चाहिए। तो आप चाहें तो आप मेरी वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बच्चे को डाइपर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सेफली बच्चे को डाइपर पहना सकते हैं। रैशेज़ आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इनकेस अगर रैश आ जाए तो आप जो भी मैंने आपको रेकमेंड किया है आप वो फॉलो कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल हाइजीन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। चाहे आप डाइपर्स पहनाएं, चाहे आप क्लॉथ नैपी पहनाएं, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। क्लॉथ नैपीज़ में क्या होता है, आपको हर थोड़ी देर में नापी चेंज करनी पड़ेगी। हल्का सा भी गीला हो गया तो आपको नापी जो है वो चेंज करना पड़ता है। ऐसे में अगर बच्चा कई बार ज़्यादा देर गीले में रह जाए, क्योंकि बच्चे की सिर्फ नैपी गीली नहीं होते, अगर बच्चा गीला करता है तो कई बार कपड़े भी गीले हो जाते हैं, ब्लैंकेट भी गीला हो जाता है, तो ऐसे में बच्चे के बीमार होने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पर डाइपर्स पेरेंट्स को थोड़ा सा ज़्यादा आराम दे देते हैं। लेकिन ये डिसीजन आप ही का है कि आपको क्लॉथ नैपी यूज़ करना है या आपको डाइपर यूज़ करना है, क्या आपके लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है। जो भी मैंने आपको बताया वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर किया है। मार्केट में कई तरह के डाइपर्स मिल जाते हैं, मेजरली डिस्पोजेबल डाइपर्स होते हैं और आजकल क्लॉथ डाइपर्स भी आ रहे हैं। क्लॉथ डाइपर्स जो होते हैं वो आप वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको क्या बेस्ट लगता है और आप अकॉर्डिंगली जो है डाइपर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।